किस्सा शुरू होता है साल 2000 से, जब बंगाल 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के आयरन ग्रिप से धीरे धीरे निकलता जा रहा था। जब सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाए, तो पूरे बंगाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। तब एक ही आवाज दबी हुई बस्तियों से गूंजी, ममता बंदोपाध्याय। उन्होंने एसी कमरों को छोड़कर खेत खलियानों में किसानों के साथ लड़ाई लड़ी। उनका माँ माटी मानुष का नारा हर उस गरीब की उम्मीद बन गया जिसे अपनी जमीन छीनने का डर था। 2011 में इतिहास रचा गया, जब पूरे भारत देश ने देखा कि किस तरह एक लड़की ने 34 साल का सीपीआईएम का किला तहस नहस कर दिया। सत्ता संभालने के बाद ममता ने यह दिखा दिया कि वो किसानों का दिल जीतना जानती है। महज 26 दिनों में सिंगूर लैंड एक्ट पास करके उन्होंने टाटा जैसे बड़े नाम को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने सीपीआईएम का पुराना नियम हफ्ता वसूल खत्म किया, जो किसानों की मेहनत लूट लेता था। महज 2 रुपए किलो चावल और किसानों के लिए ली गई इतनी मजबूत स्टैंड ने उन्हें दीदी से एक मसीहा बना दिया। जनता को लगा कि अब उनका अपना राज आ गया है, जहां गरीब की सुनवाई होगी और परिवर्तन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बनेगा। लेकिन यही उम्मीद जल्द ही डर में बदलने लगी। 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया, और पर वही दीदी जो किसानों के लिए एक समय पर रोटी थी, उन्होंने इसे एक साजानो घटना यानी कि एक सजाया हुआ घटना बोलकर विक्टिम को ही झूठा ठहरा दिया। बंगाल को समझ आने लगा कि सत्ता की चाहत ने इंसाफ का गला घोटना शुरू कर दिया है। यहाँ से हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ, जहाँ आम आदमी की आवाज और ऑपोजिशन की जान की कोई कीमत नहीं रही। परिवर्तन के लिए बंगाल ने खून बहाया था, वो अब सिर्फ एक नया और खतरनाक सत्ता राज बनकर रह गया। वो क्या है ना, भारत में हमेशा कहा जाता है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन, वो तो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। पर बंगाल में हिंसा का नया दौर शुरू हुआ, जहां आम आदमी तो छोड़िए, ऑपोजिशन के नेताओं की जान की भी कोई कीमत नहीं रहती।